हेलो एवरीवन, माय नेम इज फौजिया मैम। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका डबल सर्कुलेशन आपके ह्यूमन हार्ट में। ठीक है, देखिए ह्यूमन हार्ट के पहले हम लोग लोकेशन के बारे में जानते हैं। ये हमारे दो लंग्स के बीच में आपकी सिचुएटेड होती है, इन बिटवीन दी लंग्स। और आपकी ये हल्की सी स्लाइटली ये आपकी टिल्टेड होती है, कहाँ? आपके लेफ्ट साइड में। ये आपकी टिल्टेड कहाँ होती है? लेफ्ट साइड में। इसका मतलब जो हमारी हार्ट होती है वो बाएं तरफ नहीं होती, बल्कि ये हल्की सी आपकी झुकी हुई होती है, कहाँ? आपके लेफ्ट साइड में ये झुकी होती है। अब बात ये आती है कि हमें इसके अंदर कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। तो इसमें हमें पढ़ना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, पल्मोनरी के बारे में, सिस्टमिक के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है, इन ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतने सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, मैं जो हूँ वो 11th क्लास की जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उस डायग्राम से मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं अब कोशिश करूंगी कि बेसिकली कि आपको एक सिंपल डायग्राम के थ्रू ही आपके इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या कर दूं, क्लियर कर दूं। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। ये देखिए, हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो होती है उसमें 4 चैम्बर्स होती है ना। राइट साइड में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपके 4 आपकी होती। ठीक है, अब इसके टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब क्या? मतलब डी का मतलब रिमूवल, जहां पे ऑक्सीजन रिमूव होगी। बट ऑक्सीजन रिमूव का मतलब ये नहीं होती कि आपकी 100% ऑक्सीजन रिमूव होगी। रिमूवल कहने का मतलब है कि आपकी CO2 की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगी और O2 की कंसंट्रेशन इसमें कम होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब है इसमें आपकी O2 की कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा होगी और CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी। तो ये डिफरेंस है आपके डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में। अब इसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। जैसे आपके बायो में कुछ टर्म्स यूज होंगे, जैसे कि पल्मोनरी। अब बात आता है पल्मोनरी कहने का मतलब, हम लंग्स को पल्मोनरी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद सिस्टमिक, हम बॉडी को सिस्टमिक के भी नाम से जानते हैं। ये टर्म्स यूज होता है, पल्मोनरी मतलब लंग, सिस्टमिक कहने का मतलब बॉडी। ये आपके ये टर्म आपके यूज होंगे। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं? अपने टॉपिक पे। देखिए, 2 तरीके की ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। तो जो आपकी राइट साइड होती है, इस साइड आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है और लेफ्ट साइड में आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होती है। ये डिफरेंसेस होती है राइट साइड और लेफ्ट साइड में। अब यहां से जो ब्लड होंगी, जो आपकी एट्रियम से वेंट्रिकल में आएंगी, ये सारे ब्लड आपके पंप हो जाते हैं आपके ब्लड वेसल्स में। कहाँ ये पंप हो जाती है? आपकी ब्लड वेसल्स में। अब बात आती है ब्लड वेसल्स हैं क्या, है ना। क्या हमें समझना है कि ब्लड वेसल्स क्या है। देखिए, ब्लड वेसल्स किसे कहते हैं, इसको ऐसे समझिए कि आपके घर के छत पे वाटर टैंक है, उसमें वाटर प्रेजेंट है। अब आपको घर में कहीं किचन में आपको वाटर चाहिए, कहीं आपके वॉशरूम में वाटर चाहिए, तो आप वहां के पर्टिकुलर टैप को ऑन करते हैं, वहां से आपको पानी यूज करते हैं। तो ये वाटर वहां कैसे आया? एक पाइप के थ्रू, एक क्लोज सिस्टम के थ्रू। वैसे हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारी जो ब्लड होती है एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स में चलती हैं और वो ब्लड वेसल्स भी 2 टाइप्स के हो जाते हैं, एक आर्टरी हो जाती है और एक आपकी कौन हो जाती है? वेन। तो अब हमें ये जानना है कि ये दोनों में से कौन आर्टरी कौन वेन। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी लेफ्ट साइड है, तो ये जो होगी ये आपकी आर्टरी होगी, और ये आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये आपकी वेन होगी। पर ये कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये भी आपकी आर्टरी है। ये जो है ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी आर्टरी है। दोनों आर्टरी है, डीऑक्सीजनेटेड भी ऑक्सीजनेटेड भी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो चलिए समझते हैं। आपकी जो आर्टरी होती है, इसकी जो ओरिजिन है, इसकी ओरिजिन आपके हार्ट से होती है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इट ऑलवेज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द
ऑर्गन या टिश्यू। तो आपकी आर्टरी का काम क्या है कि ये हमेशा आपके ब्लड को हार्ट से कहाँ ले जाएगा, ऑर्गन या टिश्यू। मतलब चाहे वो ब्लड आपकी डीऑक्सीजनेटेड हो या फिर आपकी ऑक्सीजनेटेड हो, दोनों तरीके के। अब चलिए इसको हम लोग इसी बात को समझते हुए हम लोग वेन्स को भी समझेंगे। अब देखना राइट साइड को, राइट साइड में आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, इस आर्टरी में। मतलब इस आर्टरी में आपका कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपका फर्दर मूव करेगा और आपकी ये कहाँ चली आएगी, ये आएगी आपके लंग्स में। लंग्स कहने का मतलब पल्मोनरी, पल्मोनरी में आ गया। पल्मोनरी में क्यों आएगा, पल्मोनरी हमारे बॉडी के लिए प्यूरिफायर की तरह काम करता है। हम ब्रीदिंग चैप्टर में देखते हैं कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो O2 को इनहेल करते हैं, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो हम CO2 को एक्सहेल करते हैं, ये काम करते हैं। यहाँ पे वही होगी, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो पल्मोनरी उसे एक्सहेल कर देगा और आपके लंग्स में किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, O2 की। अब ये ऑक्सीजनेटेड जो आपकी ये जो ऑक्सीजन है ये आपके ब्लड वेसल से किसे मिलेगा, आपके लेफ्ट साइड के हार्ट चेंबर को प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपकी कैसी ब्लड होती है, ऑक्सीजनेटेड। बट अभी हमने देखा कि आर्टरी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि आर्टरी तो आपके ब्लड को हार्ट से कहाँ ले जाती है, ऑर्गन या टिश्यू में। लेकिन ये आपको ब्लड कहाँ ले जा रही है, ये आपके ऑर्गन या टिश्यू से आपके हार्ट में ले जा रही है, उल्टा जा रहा है, वाइस वर्सा जा रहा है। तो ये क्या है फिर, ये आपका वेन है और इस वेन में आपकी क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। इसका मतलब जो वेन होती है इसकी ओरिजिन होती है फ्रॉम ऑर्गन या टिश्यू, ठीक है, और इट ऑलवेज कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन या टिश्यू टू द हार्ट। ये हमेशा आपके ब्लड को ऑर्गन या टिश्यू से कहाँ ले जाएगा, हार्ट के पास ले जाएगा। फिर बात आती है कि ये भी आर्टरी, ये भी आर्टरी। इस आर्टरी में आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो फिर हम नाम से कैसे पता करेंगे, देखिए होगा क्या, ये आर्टरी आपकी ब्लड कहाँ ले जा रही, लंग्स के पास ना। इसका मतलब आप इस आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपके लंग्स के पास ले जा रही है। तो आर्टरी पल्मोनरी अगर हुई तो ऑब्वियसली इसमें कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। आपकी वेन जो होती है वो ब्लड को लेती है, तो ये ब्लड कहाँ से ले रही है, लंग्स से ले रही है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, आपकी पल्मोनरी वेन, है ना। ये जो आपकी है वेन, ये आपकी कैसी ब्लड लेगी, पल्मोनरी वेन। अब ये पल्मोनरी वेन किस ब्लड किसको दे दी, लेफ्ट एट्रियम को। लेफ्ट एट्रियम ने किसे दे दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड फिर किसे दे दिया, आर्टरी को। आर्टरी में कैसे ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। अब ये आर्टरी ब्लड को लेकर जाएगा कहाँ, ये आर्टरी आपके ब्लड को बॉडी में लेकर जाएगा, मतलब सिस्टमिक। इसका मतलब ये आर्टरी क्या है, सिस्टमिक आर्टरी है, क्योंकि ये ब्लड बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। और आयोटा का हम जानते हैं उसमें कैसी ब्लड होती है, उसमें आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी इसमें प्रेजेंट हो गई। बॉडी में क्यों जाएगी, तो ब्रीदिंग चैप्टर में हम पढ़ते हैं। उससे भी पहले एक एग्जाम्पल समझिए कि आप लोग कहीं बाहर पढ़ने वढ़ने जा रहे हैं तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, है ना, माँ बाप कहते हैं बेटा अच्छे से खाना पीना खाया करो, अच्छे से खाओ पियोगे तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगा तो खूब पढ़ोगे, ये बात बोलते हैं। तो इसका मतलब जो आपकी फूड है वो आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे जो फूड है, एग्जाम्पल लेते हैं C6H12O6, है ना, ग्लूकोज आपकी। वैसे फैट्स और प्रोटीन भी एनर्जी देती है, पर सिंपली वैसे समझिए कि यहाँ पे इसके ग्लूकोज O2 को यूटिलाइज कर लेगी। O2 यूटिलाइज कर ये CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा और क्या का फॉर्मेशन कर देगा, ATP का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन आपको एनर्जी तो मिल गई, ATP तो मिल गई, बट साथ में आपका बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया, CO2। और CO2 हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये आपका सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, तो इसे हमें बॉडी से बाहर करना होगा। तो बॉडी से बाहर करने में कौन हेल्प करेगी, आपकी हार्ट हेल्प करेगी। तो ऑब्वियसली जैसे ही आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप इसे दोगे, यहाँ आपकी सेल जो होंगी, आपकी टिश्यू जो होंगी, यहाँ पे ये क्या कर देंगे, इसकी ब्रेक डाउन करेंगे और आपकी बॉडी में किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, CO2 का कंसंट्रेशन। फिर से वही, अब आपकी ऑर्गन या टिश्यू से फिर ब्लड वेसल्स निकलेंगी
और ये ब्लड वेसल्स आपके ब्लड किसको दे देंगे, राइट एट्रियम को, क्योंकि वही आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो अब ये राइट एट्रियम को कर देंगे तो ब्लड कौन लेगा, अभी हमने पढ़ा कि ऑर्गन टिश्यू से हार्ट के पास ब्लड कौन ले जाता है, वो आपका ले जाता है सिस्टमिक वेन। मतलब ये सिस्टमिक वेन होगा क्योंकि ये बॉडी से निकल रहा है और इसके पास कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहां देखिए राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड किसे दे दिया डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी को। पल्मोनरी आर्टरी ने किसे दे दिया, लंग्स को। प्यूरिफिकेशन हुई, ये O2 इंक्रीज हुआ, अब ये किसे मिल जाएगा, पल्मोनरी वेन को। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड फिर किसे मिल जाएगा, लेफ्ट एट्रियम को। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे देगा, सिस्टमिक आर्टरी को या आपके आयोटा को ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सिस्टमिक आर्टरी या आयोटा ब्लड किसे देगी, आपके सेल को। आप उसका यूज करोगे और CO2 का प्रोडक्शन होगी, CO2 आपके बॉडी में इंक्रीज होगी। अब वो किस ब्लड वेसल्स को देगा, सिस्टमिक वेन को। सिस्टमिक वेन में कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। ये फिर किसे मिल गई, इसे। नोटिस करो जब आपको ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना है तो आप लंग्स को दे रहे हो, तो हम इस सर्कुलेशन को कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर नोटिस करिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको बॉडी को देना है एनर्जी के लिए, तो आप ये सिस्टमिक आर्टरी सबका यूज कर रहे हो, सिस्टमिक वेन का। तो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए पल्मोनरी सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी को सब आपको प्रोवाइड करने के लिए सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमिक सर्कुलेशन ही आपकी क्या है, डबल सर्कुलेशन। तो ये जो टॉपिक था अब आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच।